तो साथियों, मैं हूं दीनानाथ झा। आज के लेक्चर में बात करेंगे सीक्वेंस सीरीज के बारे में, जिनके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है, टेलेस्कोपिक सीरीज भी आता है, फिर और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की सीरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो मेरा पहला टर्म इसमें क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इसमें क्या होता है कि हम प्रोग्रेस करते एक एक टर्म बढ़ाते चलते हैं, जिसको हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस टर्म बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा पहला टर्म है और इसमें अगर हम डी ऐड करते जाएंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। आप यहाँ से गौर से देखिएगा कि तीसरा टर्म होता है ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जो मेरा nth टर्म होगा वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे ये पहला टर्म है जिसको हम T1 बोलेंगे, दूसरा टर्म जो है इसको T2 बोलेंगे, तीसरा टर्म को T3 बोलेंगे और ये nth टर्म जो होगा इसको हम Tn बोलेंगे। यहाँ पे मेरा जो d होता है ये d मेरा हो जाएगा T2 माइनस T1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Tn माइनस Tn माइनस 1, Tn माइनस Tn माइनस 1। और एक चीज और इसमें हम देखेंगे कि ये जो मेरा Tn होता है जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर आप इसको निकालेंगे आगे तो a प्लस एन डी माइनस डी, जो कि ये मेरा लीनियर फंक्शन इन n हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि मेरा Sn क्या होता है। तो Sn जो होता है वो सारे Tn सम का जो होता है उसका सम होता है, जैसे कि T1 प्लस T2 से Tn तक हम जाएंगे। और इसमें मेरा जो है T1 होता है a, T2 होता है a प्लस d और Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस d डॉट डॉट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये n a होता है, टोटल n टर्म है a का, तो n a प्लस d कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 टर्म तक। और हम जानते हैं कि 1 से n माइनस n तक का जो सम होता है वो होता है n इंटू n माइनस n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा n a प्लस d इंटू n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। जो मेरा Sn यहाँ पे हो जाएगा, Sn यहाँ पे मेरा हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम आप इसको खोल सकते हैं तो अगर ये खोलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा n a प्लस n स्क्वायर d बाई 2 माइनस n d बाई 2। जहां पर अगर इसको आप सही तरीके से लिख दें तो ये हो जाएगा d बाई 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस n कॉमन ले लेंगे तो a माइनस d बाई 2। जहां पे मेरा कांस्टेंट टर्म जो है ये 0 आ रहा है तो Sn जो होता है ये मेरा क्वाड्रेटिक फंक्शन इन n हो जाएगा। Sn जो होगा वो क्वाड्रेटिक फंक्शन इन n हो जाएगा, जिसमें मेरा कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। अब हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जैसे कि कुछ प्रॉपर्टी में पहले तो होता है कि जब ABC मेरा AP में हो तब क्या होगा। तो अगर ABC कोई मेरा AP में होगा उस केस में हम देखेंगे ABC अगर AP में होगा, अगर ABC AP में है तो B माइनस A इक्वल टू C माइनस B। यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं 2B इक्वल टू A प्लस C। एक तो ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी मेरा ये होगा कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा जो D होता है ये होता है Tn माइनस Tn माइनस 1, जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होता है। और हम जानते हैं मेरा जो Sn होता है वो होता है T1 से लेकर के Tn तक का सम, और Sn माइनस 1 होगा जो यहाँ पे T1 से लेकर के Tn माइनस 1 तक का सम। तो अगर हम Sn माइनस 1 करेंगे तो जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे Tn। तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि Tn बराबर Sn माइनस 1। तो D जो है यहाँ पे मेरा वो D है Tn माइनस 1, जो कि हो जाएगा Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 1 माइनस Sn माइनस 2। यहाँ से मेरा D हो जाएगा Sn माइनस 2Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। ये D का एक वैल्यू निकालिए, ये भी एक प्रॉपर्टी में आता है। अब और कुछ इसके जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि अगर मेरा D है,
अगर डी मेरा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा तो मेरा जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अगर डी मेरा लेस देन 0 होगा तो ये जो मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा ये डिक्रीजिंग होगा। और अगर डी मेरा 0 होगा तो ये मेरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हम इसके रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे जो प्रीवियस के सवाल हैं जो मेंस में आए हुए हैं, उस सवाल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड सवाल है इसमें एक सवाल जो है ये मेंस 2024 में आया हुआ था। ये सवाल ये है कि log a टू द बेस e log b log c जो है ये 80 में है और log a टू द बेस e माइनस log b 2b टू द बेस e log 2b टू द बेस c माइनस log 3b टू द बेस c ये भी 80 में है। तो abc का जो है रेशियो क्या होगा। अब अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी ये था कि 2b इक्वल टू a प्लस c, अगर abc 80 में है तो 2b इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 log b टू द बेस e जो है ये हो जाएगा log a टू द बेस e प्लस log c टू द बेस e। तो यहाँ से हम इसको log के प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं कि log b स्क्वायर इक्वल टू ac, क्योंकि log ac जो होता है log a प्लस log c होता है। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n जो होता है वो log m by n होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log a by 2b कॉमा log 2b by 3c कॉमा log 3c by a, जो कि AP में गिवन है कि ये AP में है। तो ये भी अगर AP में है, ABC 3 टर्म है तो 2b इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 log 2b by 3c इक्वल टू log a by 2b प्लस log 3c by a। अब यहाँ पे फिर हम log का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2b by 3c का होल स्क्वायर प्लस log इक्वल टू log a by 2b मल्टीप्लाइड 3c by a, बिकॉज log m प्लस log n इक्वल टू log mn। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3c स्क्वायर इक्वल टू 3c, यहाँ पे log आएगा, log हटा देते हैं दोनों में से, 3c डिवाइडेड बाय 2b जो कि इक्वल हो जाएगा 8b³ इक्वल टू 27c³। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2b इक्वल टू 3c। यहाँ से c का वैल्यू जब निकालेंगे तो c का वैल्यू मेरा हो जाएगा 2b by 3। तो इसको इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे तो a इंटू 2b by 3, a इंटू 2b by 3, जिसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से b भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे b का वैल्यू हो जाएगा 2a by 3। तो मुझे रेशियो निकालना है a:b:c का। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है वहां, यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा 3b by 2 रेशियो b, रेशियो c का वैल्यू है 2b by 3। अब रेशियो में हम किसी से गुना या भाग कर सकते हैं तो उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो है इस रेशियो हम 6 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 3b by 2 इंटू 6 इज टू 6b इज टू 2b by 3 इंटू 6, जो कि मेरा हो जाएगा 2 3 जा 6 9b इज टू 6b इज टू 4b। अब इसमें से अगर आप b कॉमन ले लेंगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 9:6:4। तो ये मेरा a:b:c का रेशियो निकल गया। मैथ्स 2023 में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें कहा गया था कि a1 पहला टर्म जो कि 8 है an तक जाता है, कोई एक AP है जहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म जो है वो 50 है और देन द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म है जो 170 है। मुझे यहाँ पे पता करना है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल 2 टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर a b c कोई अगर AP में है और a1 b1 c1 अगर AP में है तो इसका जो सम होता है a प्लस a1 b प्लस b1 कॉमा c प्लस c1 ये भी AP में होगा। एक ये छोटी सी बात थी, तो ये चीज हमें जानना यहाँ पे जरूरी था। अब हम आगे देखेंगे कि इसको कैसे करना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि a1 a2, यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट बोथ टर्म इज 50, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल टू 50। इसका मतलब हो गया 8 प्लस a1 a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 50। तो यहां से हम लिख सकते हैं 4a प्लस 3 to 5 and 6d इक्वल टू 50। a इक्वल टू 8 है तो 6d इक्वल टू 18 हो जाएगा और यहाँ पे d का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 3। अब दूसरा चीज क्वेश्चन में कहा गया है कि सम ऑफ लास्ट फोर टर्म इज 170। सम ऑफ लास्ट फोर टर्म मतलब an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 170। अब यहाँ पे मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया कि ABC अगर AP में है, A1 A2 A3 AP में है तो उसका सम भी AP में होगा। तो ये मान लीजिए मेरा कि पहला यहाँ पे है, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये AP में है, ये भी AP में है, तो इसका जो सम होगा वो भी AP में ही होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। और दूसरा चीज AP में क्या होता है कि कोई भी अगर AP है, यहाँ पे T1 से Tn टर्म होगा, तो यहाँ पे अगर मैं T1 प्लस T2 लिखूंगा तो ये T1 प्लस T3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा T2 प्लस T2 के इक्विडिस्टेंस होता है। मतलब ये दोनों सम जो होगा AP में इक्विडिस्टेंट होगा। 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस an प्लस a2 प्लस an माइनस 1 प्लस a3 प्लस an माइनस 2 प्लस a4 प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 220। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये सारे जो है इक्वी डिस्टेंस होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू a1 प्लस an इक्वल टू 220। अब हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं 455 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ कैंसिल आउट करेंगे और a1 का वैल्यू जो है a है, जो कि मेरा पता है मुझे कि a का वैल्यू यहाँ पे जो है गिवन है a1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 प्लस an इक्वल टू 55। सो an इक्वल टू 47। तो यहाँ पे मेरे पास a है a1 गिवन ही है जो कि मेरा 8 है, d 3 है और an 47 है। तो हम निकाल सकते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ से हम n निकाल सकते हैं तो an मेरा है 47 इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो ये मेरा हो जाएगा 39 इक्वल टू 39 माइनस 3। ये यहाँ पे हो जाएगा मेरा 42 इक्वल टू 3n, which implies that n इक्वल टू 40। अब मुझे यहाँ पे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स निकालना है। तो मेरा n यहाँ पे 14 है, तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स निकालने के लिए हमको यहाँ पे ये करना पड़ेगा n by 2, n प्लस 1 by 2, n प्लस 2 by 2। और इसमें देखना होगा कि जो टर्म मेरा इंटीजर में आएगा वही मेरा मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे n मेरा 14 है तो हम इसको लिख सकते हैं 14 by 2 यानी 7 14 प्लस 1 15 by 2 and 14 प्लस 2 by 2 that is 8। तो यहाँ पे इंटीजर टर्म सिर्फ 7 और 8 है, यही मेरा मिडिल टर्म होगा। तो मेरा मिडिल टर्म यहाँ पे हो जाएगा a7, जो कि हम जानते हैं a7 जो होगा a प्लस 6d होगा और a मेरा जो है 8 है और 6 इंटू d मेरा यहाँ पे जो है 3 है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 3 जा 18 और 8 26 और a8 जो होगा वो हो जाएगा a प्लस 7d, जहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 8 है, 8 प्लस और 7d 7 इंटू 3, इसका वैल्यू 29 हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स, जो कि हो जाएगा मेरा 26 इंटू 29। तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका जब हम प्रोडक्ट करके निकालेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।